आइए दोस्तों बात करते हैं आज 31 मई 2020 रविवार संडे हो चुका है और महीने के आखिरी दिन आखिरकार आपको पता होगा देश भर में कितनी बड़ी हलचल चल रही है। जहां एक तरफ लॉकडाउन 5 लागू हो चुका है, 1 जून से लागू होने जा रहा है, इसको लेकर सरकार अनाउंसमेंट कर चुकी है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट कई सारे नए नियम कानून कायदे भी देश में लागू करने जा रही है। क्या आपको पता है उन नए नियमों के बारे में? नहीं ना, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर भी तारीखें घोषित हो चुकी है, किन किन बोर्ड एग्जाम्स की डेट्स अनाउंस हो चुकी है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही भारत सरकार ने कई सारी चीजों पर बैन लगा दिया, बंद कर दिया उन चीजों को, वो भी आपको बताएंगे। एक एक करके सभी अपडेट्स को जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। 50 बड़ी खबरें आपको बताते हैं फटाफट से, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में, जहां दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज रविवार के दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों से बातचीत करेंगे, संबोधित करेंगे एक बार फिर से। जहां 31 मई को रेडियो चैनल के जरिए मन की बात पर देश को एक बार फिर से पीएम मोदी संबोधित करेंगे। देखते हैं क्या बातचीत होती है, मैं आपको लाइव अपडेट्स बताऊंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन जानते हैं देश की कुछ प्रमुख बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख पा रहे कि लॉकडाउन में ज्यादा समय मोबाइल पर बिताने से बच्चों की आंखों की रोशनी प्रभावित हो रही है। जी हां, दरअसल दोस्तों हाल ही में एक सर्वे में रिसर्च एनालिसिस में ये बात सामने आई है कि आम दिनों की तुलना में लॉकडाउन में लोग बाग 2 गुना से भी ज्यादा समय मोबाइल फोन्स पर बिता रहे हैं और इसका सीधा दुष्प्रभाव बच्चों और युवाओं पर पड़ रहा है। और इसीलिए आप सभी माता पिता से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने घर में छोटे बच्चों को ज्यादा मोबाइल फोन्स ना दें, उन्हें फिजिकल गेम खेलने के लिए बोले, वो ज्यादा बेटर हो। चलिए अगली खबर है दोस्तों की चीन पर विश्वास नहीं है। ब्रिटेन ने भारत समेत 10 देशों को मिलाकर के 5G क्लब की एक योजना बनाई है। चीनी कंपनी हुआवे को बताया हाई रिस्क सेलर। जहां ब्रिटेन की सरकार ने भारत समेत दोस्तों 10 लोकतांत्रिक देशों का 5G क्लब बनाने के लिए अमेरिका से संपर्क किया। ब्रिटेन के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनी हुआवे से जुड़ी दिक्कतों के मद्देनजर यह फैसला लिया जा रहा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों चीनी सामान का बहिष्कार करने को लेकर भी आपने देखा होगा, कल से ही सोशल मीडिया पर ट्विटर वगैरह पर काफी ट्रेंड चल रहा है। इसको लेकर भी आपको अपडेट बताएंगे, टिकटॉक वगैरह से संबंधित भी। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों की 1 जून से इन राज्यों में महंगा हो जाएगा पेट्रोल और डीजल। आखिर क्यों? जी हाँ, तो आपको बता दें 1 जून से मिजोरम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है ना वो पेट्रोल डीजल पर वेट टैक्स लगाने जा रही है। इसके बाद यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह ही इसी तरह का कदम उठाया था और अब हिमाचल प्रदेश भी 1 जून से डीजल और पेट्रोल की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर के इन राज्यों में 1 जून से 2, 4, 5 रुपए तक प्रति लीटर पेट्रोल महंगा हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है कि गूगल कंपनी ने लॉन्च की सोशल डिस्टेंसिंग एप्लीकेशन सोडार। स्मार्टफोन यूजर्स को मिलेगी 2 मीटर की दूरी की जानकारी, कैमरे से बना दिया जाएगा वर्चुअल रिंग। जी हाँ दोस्तों, दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने चीनी वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एक शानदार सोशल डिस्टेंसिंग एप्लीकेशन को तैयार किया। इसकी मदद से लोग आपस में 2 मीटर की दूरी बनाए रख सकेंगे। गूगल के इस ऐप का नाम है सोडार, SODAR। यह टूल यूजर्स के फोन के कैमरे में मिलेगा। सोडार फोन के कैमरे की मदद से यूजर के चारों ओर 2 मीटर का एक वर्चुअल रिंग तैयार कर देता है। इसका अपडेट आने के बाद जैसे ही कोई यूजर कैमरा को ऑन करेगा ना तो उसे 2 मीटर की एक सर्कल दिखाई देगा, जिसका मतलब है कि आपको 2 मीटर दूरी बनाए रखनी है। कुल मिलाकर के सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा। लॉकडाउन 5 में भी इस तरह के कई सारे कठोर कानून भी लागू किए गए, जिसमें 2 साल तक की जेल की सजा की भी चेतावनी अगर आप कानून कायदों को तोड़ते हो। तो आपको बताएंगे लॉकडाउन 5 से संबंधित भी कुछ जानकारियां। फिलहाल अगली खबर है, राजस्थान हाईकोर्ट ने CBSE तथा राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने से इनकार कर दिया। जहां दोस्तों हाईकोर्ट ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के मामले में CBSE और राजस्थान बोर्ड को कहा कि परीक्षाओं में केंद्र व राज्य सरकार की जारी की गई नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए। और इसके बाद दोस्तों देखिए आप बड़ी खबर की RBSE यानी कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का 12वीं और 10वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। जी हाँ, टाइम टेबल अनाउंस हो चुका है। 12वीं की बची हुई परीक्षाएं 18 जून से शुरू होगी, जबकि 10वीं की बची हुई परीक्षाएं 27 जून से शुरू होने जा रही है। ये आप टेबल में अलग अलग तारीख और टाइम टेबल देख सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल टाइम टेबल आप RBSE की ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के ही चेक कीजिएगा, वही ऑथेंटिक है और 100% एक्यूरेसी ऑफिशियल बोर्ड वेबसाइट पर ही चेक कीजिएगा। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों 10वीं के एग्जाम 29 और 30 जून को होने जा रहे हैं। 10वीं के है ना राजस्थान बोर्ड के, और 12वीं के एग्जाम 18 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं। गणित वगैरह के पेपर जो पेंडिंग है ना वो। चलिए अगली खबर है कि एक्टर मिलिंद सोमन ने किया मेड इन चाइना सामान का बहिष्कार, टिकटॉक से भी किनारा कर लिया। जी हाँ, एक्टर मिलिंद सोमन ने चीनी उत्पादों के खिलाफ दोस्तों सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू की है और टिकटॉक से भी उन्होंने खुद को दूर कर लिया। मिलिंद सोमन ने खुद इस जानकारी को ट्विटर हैंडल पेज के ऊपर शेयर किया। उन्होंने दोस्तों #बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट्स नाम से एक मुहिम शुरू की है। 21,000 लोगों ने इस मुहिम पर रीट्वीट भी किया है और हम सभी को भी मिलकर दोस्तों चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए और इसी तरह की चीनी ऐप को डिलीट कर देना चाहिए। टिकटॉक वगैरह जो है ना ये बिल्कुल आपके डेटा तो चुराते ही है, कहने को अलग है लेकिन आप जानते हैं चीनी ऐप खुद चीन में भी टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं होता। आखिर क्यों? तो जरा सोचिए। कुल मिलाकर के अभी जो मसला चला था केरी
इल्यूमिनाटी टिकटॉक वगैरह को लेकर यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉक। उसके बाद टिकटॉक की काफी दिमाग ठिकाने आ गई थी, लेकिन रिव्यू को डिलीट करवा के वापस रेटिंग 4.4 पा ली। खैर देखते हैं, अभी तो केरी का एक और वीडियो आना बाकी है। जी हाँ, केरी वापस आएगा, टिकटॉक के लेने आएगा, मोहित को साथ लाएगा। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी, मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल अपन जानते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि मारुति कंपनी धमाकेदार स्कीम लेकर के आई है। अब लीज पर भी कारें ले पाओगे आप मारुति कंपनी की। जी हाँ, इतने दिन तो दोस्तों शोरूम से आप सिर्फ कार खरीद ही पाते थे, राइट। लेकिन अब मारुति कंपनी ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत आप मारुति की कार को किराए पर भी ले सकेंगे। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने ग्राहकों के लिए ये नई स्कीम लॉन्च कर दी है। देखते हैं भारत में कब तक ये कॉमन हो पाती है। फिलहाल अगला अपडेट है कि आज से बदल जाएगा जूम ऐप। जूम का दोस्तों नया वर्जन जूम 5.0 आ चुका है, जिसमें आपको प्राइवेसी सर्विस फीचर्स में कुछ प्रोटेक्शन दिया हुआ है। कंपनी का कहना है कि अब कंटेंट पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और एक होना बिल्कुल भी नामुमकिन है। खैर फिर भी आप अपनी रिस्क पर जूम ऐप का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि डेटा लीक करने का जूम पर फिलहाल अभी आपको पता होगा कि बदनामी लगी थी। चलिए अगली खबर है दोस्तों की। आखिरकार आपको पता चल ही गया होगा कि 1 जून 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक लॉकडाउन का 5वां चरण, या यूं कहें तो भारत में दोस्तों इसका नाम इस बार अनलॉक 1 रखा गया, वो लागू होने जा रहा। हालांकि उसके बारे में DLS न्यूज के ऊपर मैंने शाम को एक सेपरेट वीडियो में भी आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन बताई थी, राइट। लेकिन आइए आपको बताते हैं दोस्तों, अब लॉकडाउन 5 को लेकर सरकार के जो कुछ नए नियम कानून कायदे लागू होने जा रहे हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। जहां 1 जून से बाजार वगैरह तो खुलने जा ही रहे हैं, इसके अलावा सरकार ने 8 जून से सभी धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट, मॉल वगैरह को खोलने की भी इजाजत दे दी है। लेकिन दोस्तों फिलहाल इस वक्त तक जिम, सिनेमा, मॉल ये चीजें बंद रहेगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ अलग अलग तरीकों में 3 चरण में लॉकडाउन खुलने जा रहा है, जिनका नाम रखा गया अनलॉक 1, अनलॉक 2 और अनलॉक 3। अब दोस्तों अनलॉक 1, 2, 3 में तीनों फेज में क्या क्या चीजें धीरे धीरे खुलेंगी, इसके बारे में जानकारी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इससे संबंधित कुछ हेडलाइंस न्यूज अपडेट आपको बता देता हूं फटाफट से। जहां पश्चिम बंगाल में 15 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। 1 जून से टीवी और सिनेमा प्रोडक्शन को इजाजत मिलने जा रही है पश्चिम बंगाल में। प्रोडक्शन को ध्यान दीजिएगा। और एक अपडेट देख सकते हैं कि लोगों के मूवमेंट पर अब रोक नहीं रहेगी, ई परमिट भी नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा पूरे देश में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के बीच नाइट कर्फ्यू जरूर जारी रहेगा, पूरे देश भर में, है ना। इतने दिन क्या था, शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक थी, कर्फ्यू था, राइट। लेकिन अब इसकी टाइमिंग को चेंज कर दिया। 1 जून से ही रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के बीच आपको घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकेंगे बिना पास के भी, है ना। अब ई परमिट वगैरह कुछ भी जरूरी नहीं होंगे। इसके अलावा भी देश में 3 फेज में अनलॉक होने जा रहा है, जिसमें 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स और धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह इनको खोलने की इजाजत मिल जाएगी। सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा, जहां पर बहुत ज्यादा इस चीनी वायरस के गंभीर मामले चल रहे हैं ना, वहां पर, है ना। और ऐसे में दोस्तों अनलॉक 1 से पटरे पर लौटेगी जिंदगी, क्योंकि 3 चरणों में लॉकडाउन खुलने जा रहा है। और इससे अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे वापस सुधार आएगी, क्योंकि काफी कुछ व्यापारिक गतिविधियां भी चालू हो चुकी हैं। अब दोस्तों अनलॉक 1 में कुछ कठोर कानून कायदे भी लागू किए हैं। मास्क पहनना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखना भी जरूरी होगा। अगर आप लॉकडाउन को तोड़ते हैं तो पहले की तरह ही 2 साल तक की जेल की सजा, थूकने पर जुर्माना वगैरह भी लग सकता है। गृह मंत्रालय की ओर से दोस्तों लॉकडाउन 5 को लेकर 7 पेज की एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें लॉकडाउन तोड़ने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी हैं। इसलिए मास्क जरूर लगाएं, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, उतना ज्यादा आपके खुद के लिए, परिवार के लिए भी बेहतर होगा, है ना। और इसी बीच खबर है दोस्तों कि लॉकडाउन 5 की जगह अनलॉक 1 तो लग चुका है 1 तारीख से, है ना। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब खुलेंगे स्कूल, मॉल और मेट्रो। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक प्रशिक्षण देने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह को खोले जाने का विचार है, जब अनलॉक 1 का दूसरा चरण जो शुरू होगा ना तब। लेकिन इन्हें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की सलाह के बाद ही खोला जाएगा। इस पर फैसला पूरा अभी जुलाई में आएगा, यानी कि जुलाई तक तो स्कूलें खुलने के कोई चांस ही नहीं दिख रहे। जुलाई के बाद देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है। 1 जुलाई से या 15 जुलाई से 30 जुलाई से जो भी गवर्नमेंट प्लानिंग बनाएगी उसके अकॉर्डिंग स्कूल कॉलेज खुलेंगे, है ना। तो इसको लेकर जब भी अपडेट आएगा तो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा। फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा दिया गया। हालांकि ग्लोबली केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया, लेकिन पर्टिकुलर मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने राज्य स्तरीय लेवल पर 15 जून तक जो लॉकडाउन बढ़ाया है ना, अब उसमें दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार का पहले तो ये प्लानिंग थी कि 15 जून तक, और उसके बाद स्कूल कॉलेज खुलने की प्लानिंग थी। लेकिन इस पर भी आखिरी फैसला 13 जून के बाद होने वाला है। और ऐसे में बीच में ही केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को जब एक्सटेंड कर दिया ना, तो जाहिर सी बात है स्कूल कॉलेज तो कहीं पर भी नहीं खुलने वाले हैं। इसके अलावा भी देख सकते हैं आप अनलॉक 1 और अनलॉक 2 के बाद अनलॉक 3 में देखिए इंटरनेशनल फ्लाइट, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, इन जगहों को कब से खोला जाएगा, तो इस पर दोस्तों अनलॉक 3 के अंदर सरकार फैसला लेगी। और जब भी ये तारीख आएगी तो मैं आपको बता दूंगा जरूर DLS न्यूज के माध्यम से, ठीक है। फिलहाल अपन नजर डाले दोस्तों इस चीनी वायरस से संबंधित कुछ ताजा आंकड़ों और अपडेट पर। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक दोस्तों भारत में इसके आंकड़ों की संख्या 1,73,762 तक पहुंच चुकी है। वहीं 86,422 लोगों का भी इलाज चल
चल रहा, जबकि 82,369 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और इसके अलावा भारत में दोस्तों टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा भी 5,000 के पास पहुंचने में 4,971 लोग भारत को इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो ये तो दोस्तों अभी तक का ताजा अपडेटेड आंकड़ा। भारत के कुछ और राज्यों की अगर बात करें ना आंकड़ों में, तो अपडेट आप देख सकते हैं कि मुंबई में आज 1510 नए मामले देखे गए, 54 लोगों की जान जाने की खबर है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 2940 ताजा केस देखे गए, 99 लोगों की जान गई। केरल में 2 पायलट समेत 8 लोग संक्रमित पाए गए। और एक अपडेट है कि महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों चीनी वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या 65,000 के पार पहुंच चुकी है। मुंबई की हालत खराब चल रही है लॉकडाउन 5 में, देखते हैं कितना सुधार देखने को मिलता है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 122 पर पहुंच चुकी है। अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। जी हां, पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी दिल्ली में 20 नए इलाकों को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया, यानी कि सबसे ज्यादा गंभीर इलाकों के रूप में, है ना। इसके अलावा चीनी वायरस को लेकर एक लापरवाही भी देख सकते हैं कि रूस में फंसे भारतीयों को लेने जा रहे विमान का पायलट खुद ही संक्रमित निकला। जरा देखिए कि जो लोगों को बचाने के लिए लेने जा रहा वो खुद ही संक्रमित है। बीच रास्ते से प्लेन को वापस बुलाया गया। डीजीसीए ने जांच के इस पर आदेश भी दिया। एयर इंडिया की ये फ्लाइट थी, तो ये कुछ मसला चल रहा है, ठीक है। आइए अब नजर डालते हैं देश के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर क्या बड़ी खबर है। जहां दोस्तों केरल राज्य में मानसून पहुंच चुका, आपको पता होगा 1 जून की बात थी, लेकिन 1-2 दिन पहले मानसून आ चुका। 30 मई को केरल में मानसून पहुंच चुका था। और उसके बाद अभी अगले 24 घंटों के दौरान आज 31 मई 2020 से 32 मई मतलब 1 जून 2020 तक भारत के किन किन राज्यों में बारिश वगैरह की संभावना है। तो आपको बता दो दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की उम्मीद है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम हिमालय राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल, झारखंड, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में, रायलसीमा और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। ओके, ये तो रहे आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट। और आइए अब नजर डालते कुछ और बड़ी खबरों में, जहां सोने चांदी के भाव को लेकर अपडेट देख पाओगे कि 932 रुपए सोना सस्ता हुआ है। अभी 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा दोस्तों 46,929 रुपए प्रति 10 ग्राम। ये दोस्तों लॉकडाउन 4 में टोटल सोना जो सस्ता हुआ उसको लेकर डेटा आंकड़े हैं। और साथ ही अगली खबर है, IDFC फर्स्ट बैंक ने वीडियो KYC के जरिए बैंक खाता खोलने की सुविधा दे दी है। यानी कि IDFC बैंक में अब आप बैंक जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही वीडियो के जरिए KYC की परमिशन दे सकेंगे। अच्छी बात है। और अगला अपडेट है कि ई-कॉमर्स पॉलिसी की तैयारी में सरकार स्टार्टअप्स को मिलेगा इससे टैक्स छूट का लाभ। जहां उद्योगों और इनकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, MSME सेक्टर को उभारने के लिए सरकार अलग अलग तरह की छूट देने जा रही है। और इसे भी सरकार की ये भी नई प्लानिंग है, जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, खेल पुरस्कार को लेकर BCCI ने रोहित शर्मा का नाम खेल रत्न के लिए भेजा। धवन और ईशांत को अर्जुन अवार्ड देने की सिफारिश की है। तो देखते हैं दोस्तों, खेल मंत्रालय ने इस बार ऑनलाइन आवेदन मंगवाए थे जिसमें ये नाम भेजे गए हैं। आपको बता दें अब तक 3 क्रिकेटरों को, जिसमें विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर को खेल रत्न से सम्मानित किया गया। ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप भी दोस्तों विराट, धोनी और सचिन के दिल से फैन है मेरी तरह, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करना, क्योंकि ये वो लोग हैं दोस्तों जो भारत का गौरव विदेशों में, दुनिया में, अलग अलग देशों में बढ़ाते हैं। हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए एक लाइक तो बनता है। और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखना और दिल से इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर में, जहां ट्विटर कंपनी ने ट्वीट को शेड्यूल करने का ऑप्शन जारी कर दिया। आप भी अब चाहें तो ट्वीट को शेड्यूल कर सकते हैं, यानी कि टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जब आप चाहेंगे तब ट्वीट ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। अच्छा अगली खबर है, अच्छी खबर, 10 दिन के भीतर दिल्ली के ड्राइवरों को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। कोर्ट ने यह आदेश दे दिया। जहां दिल्ली के हाईकोर्ट ने, यानी दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के परिवहन विभाग को 10 दिनों के अंदर बिना चिप वाले PSV बिला धारकों के बैंक खातों में 5-5 हजार रुपए की राशि जमा करने के निर्देश दे दिए। तो ये इन ड्राइवर भाइयों लोगों के लिए अच्छी खबर है। और साथ ही अगला अपडेट है कि टिड्डियों ने 10 राज्यों में मचाया आतंक। सरकार ने इन्हें खत्म करने के लिए एक बड़ा प्लान भी बनाया। जी हाँ, हेलीकॉप्टर वगैरह सभी टिड्डियों पर सरकार कीटनाशक का छिड़काव करने को लेकर प्लानिंग बना रही है। भारत में करीब 10 राज्यों में किसानों के लिए टिड्डियां खतरा बनी हुई है। ये प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि अब आपको ड्रोन के जरिए भी घर में सामान की होम डिलीवरी मिल पाएगी। इस कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, DGCA ने दोस्तों हाल ही में घरेलू विमानन कंपनी स्पाइसजेट को ड्रोन के जरिए दवाओं और जरूरी उत्पाद के होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है। इतने दिन आपको पता होगा सिर्फ अमेरिका वगैरह में ही, विकसित देश जो है वहीं पर ड्रोन से सामान उपलब्ध कराने का काम चल रहा था, लेकिन अब भारत में भी बहुत जल्द आपको ये सुविधा देखने को मिलेगी। अच्छी बात है। और अगली खबर है दोस्तों, मारुति सुजुकी कंपनी ने फ्री सर्विस और वारंटी की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया। यानी कि ग्राहक अब 30 जून तक इसका फायदा ले पाएंगे, जो लॉकडाउन की वजह से गारंटी वगैरह में नहीं थे, तो उनके लिए राहत की खबर है। अच्छा अगला अपडेट है, चीनी वायरस को लेकर देख सकते हैं कि वेस्ट इंडीज ने बोर्ड कर्मचारियों और खिलाड़ियों के लिए अस्थायी रूप से सैलरी आधी करने की घोषणा की है। जी हाँ, क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने शुक्रवार को कहा कि चीनी वायरस महामारी के चलते होने वाली आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बोर्ड कर्मचारियों और खिलाड़ियों के लिए अस्थायी रूप से 50% सैलरी में कटौती करने की घोषणा की है। तो ये जानकारी आप देख सकते हैं। और अगली खबर है कि भारत सरकार ने नीदरलैंड की फाइल शेयरिंग वेबसाइट वी ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। जहां इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा फैसला
फैसला लिया है और इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है ना, उनको नीदरलैंड की वेबसाइट वी ट्रांसफर पर 2 डाउनलोड लिंक को और पूरी वेबसाइट vtransfer.com को ब्लॉक करने को कहा है। भारत सरकार को दोस्तों इसमें कुल मिलाकर कुछ गड़बड़ी लगी होगी, तभी ये फैसला लिया गया है। चलिए अगली खबर है कि नासा के 2 एस्ट्रोनॉट ने स्पेस एक्स से अंतरिक्ष के लिए भरी ऐतिहासिक उड़ान। जहां लॉकडाउन और चीनी वायरस की महामारी के मद्देनजर भी अमेरिका कितना कुछ विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तेज तूफान और खराब मौसम की संभावनाओं के बीच नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से ऐतिहासिक उड़ान भर दी है। रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले नाम के दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने इस अभियान के लिए उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। और ये भी पता लगा रहे होंगे दोस्तों कि कुल मिलाकर के धरती पर लॉकडाउन चल रहा है और वो चल रहा है, हम तो आसमान में आ गए आराम से घूमने, साले ससुरे धरती पे ये हो रहा वो हो रहा है ना, बातें कर रहे होंगे ना। ओके दोस्तों, तो इसी कड़े में ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर दोस्तों कि भारत के द्वारा भेजा गया हाल ही में बड़ा अंतरिक्ष मिशन कौन सा था जो कि चांद पर भेजा गया था, उस मिशन का नाम क्या था। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, दबा के लाइक कीजिए और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और साथ ही डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट से तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।